बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मारगिला हिल्स के तमाम अहम ट्रेल्स बंद। इंतजामिया ने शहरियों को ट्रेल पर जाने से गुरेज करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस बाराकहू और अठाल चौक पानी में डूब गए। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। जुड़वा शहरों के नदी नालों में तुगयानी। पानी के बहाव में इजाफे के बायस रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं और तेज बारिश की वजह से छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी। डियाई खान में मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तार टूट गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिशों की पेश गोई। हुक्काम ने आवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। दरियाई गिलगित के बहाव में इजाफे के खदशे के पेश नज़र दरिया से मुल्हिका तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया, जबकि दरिया किनारे मौजूद तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला शुरू होते ही नदी नालों में तुगयानी। बाजार और गलियों में बरसाती पानी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेशावर, मर्दान, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मानसेरा के बलाई इलाकों में तूफानी बारिश और तेज़ हवाएं। बटकराम, ढेरी हलीम, छत्तर पलीन में मूसलाधार बारिश। कई घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बटकराम और मानसेरा के बालाई इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। नशेबिला के ज़रिया फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। इलाकों में राबिता सड़कें और मवासलाती निज़ाम मुतासर। सवात के इलाके चकदरा में मूसलाधार बारिश। नशेब इलाके ज़रिया फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। लकी मरवत में तूफानी बारिशों से दरख्त, शमसी प्लांट उखड़ गए। दीवार गिरने से 2 खवातीन जख्मी। बालाकोट के मशहूर सियाहती मकाम नारान कागान में भी बारिश। बालाकोट से 2 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से आज दोपहर तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र वज़ीर आज़म की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ग़िज़र में सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकामात भी जारी। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़ेरी इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयों की मुकम्मल तैयारियाँ रखने की हिदायत। कहा कि दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुज़रगाहों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। ग्लोफ की बर वक्त इतला देने वाले वसीयत खान को वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। बांग्लादेश के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा कि बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात 1 साल में परवान चढ़े। बांग्लादेश का साक कॉन्फ्रेंस में अहम किरदार है। दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश की सियासी जमातों के वफूद से भी मुलाकातें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की कठिन हालात के बावजूद साबित कदमी को सराहा। इसहाक़ डार की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का ये बांग्लादेश का दौरा है। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई जंसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फरहान गनी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना फिरोजाबाद में मुकदमा सरकारी एहलकार हाफिज सुहेल अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में हाफिज सुहेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो सरकारी मुलाजिम है। 22 अगस्त को शारा फैसल पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। काम के दौरान 3 गाड़ियों पर 20 से 25 अफराद आए और उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने वालों में कमरुद्दीन, शकील, सिकंदर, रोहान भी शामिल थे। दूसरे अफराद को भी पहचान सकता हूँ। सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मेरे भाई फरहान गनी और कुछ साथियों का गुज़िश्ता रोज़ सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। सुहेल ने FIR कटवाई है जो इसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत तमाम अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।
सानहा 9 मई केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC लाहौर में केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जिना हाउस में असलहा और बम इस्तेमाल हुआ, वीडियो में मुल्जिम नजर आ रहा है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड किसी सूरत नहीं बनता, इसे डिस्चार्ज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी पीटीआई के खानदान से हैं। गिरफ्तारियों से हम प्रेशर में नहीं आएंगे। बानी पीटीआई को इसलिए रिहा नहीं कर रहे कि ये बदला ना लें। हमें 1 मिनट की भी CCTV फुटेज नहीं दिखाई गई। जिन्होंने बिल्डिंग को आग लगाई, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। आइन तोड़ने पर किसी को सजा नहीं दी जा रही। सानहा 9 मई के मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारियां शवाहिद की बुनियाद पर हुई। मुल्जिम शेरशाह हसन न्याजी के साथ था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि शेरशाह शरंगेजी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिमात चलाता रहा। मुल्जिम शेरशाह को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार किया। शेरशाह खान की जाए वक़वा पर मौजूदगी के मुस्तनद शवाहिद वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। दूसरे मुल्जिम शारेज खान को भी 9 मई 2023 जिना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया। शारेज का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में भी शामिल था। पीटीआई के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। 9 मई प्री प्लान था। नौजवानों की जहन साजी की गई। सब लोग एहतजाज के लिए एक ही सिमत गए। किसी के घर को आग लगाकर इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पीटीआई को चाहिए था कि सियासी जमात की हैसियत से हमलों की जिम्मेदारी लेते और माजरत करते। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, बात सबके सामने होगी। सूबों के नए क़याम पर हुकूमत की सतह पर कोई बात नहीं हो रही। अलीम खान और फैसल वाबडा की राय ज़ाती है, हुकूमती पॉलिसी नहीं। नए सूबे बनाना पार्लियामेंट और आइनी तरमीम से मशरूत है। NFC अवार्ड के हवाले से सदर ने कमीशन तश्कील दे दिया है। वसाइल की तकसीम पर हतमी फैसला सिर्फ NFC फोरम पर होगा। 2.5 साल बाद ज़िमनी बुनियादों पर नाम डालकर गिरफ्तारी समझ से बाला तर है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की AB न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहते हैं कि हम मुसलसल रियासती आताब बर्दाश्त कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। पीटीआई को ख़त्म करने या गैर मुतालिक करने में रियासत नाकाम रही। आज इलेक्शन करा के देख लें, नतीजा सबके सामने होगा। हमें बैठना पड़ेगा और बातचीत करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 493 किलोमीटर सड़कें और 32 पुल बह गए। बहाली के लिए 9 अरब दरकार। नुकसान की तफसील जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों की बहाली पर लागत का तखमीना 9 अरब 45 करोड़ रुपए लगाया गया है। 229 सड़कें जुज़वी और 50 सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1 पुल मुकम्मल और 22 पुल जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। 9 पुल ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद हैं। पुलों की मरम्मत और बहाली पर 1 अरब 12 करोड़ रुपए लागत आएगी। सबसे ज़्यादा सवात में 79 सड़कें 80 मकामात पर मुतासर हुई हैं। सवात में 43 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें सैलाब में बह गई हैं। 3 सड़कें मुकम्मल जबकि 75 जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई हैं। 2 सड़कें ताहाल बंद हैं। सवात में सड़कों की बहाली पर 45 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। बुनेर में 43 सड़कें मुतासर हुई, जिनमें 39 सड़कें जुज़वी तौर पर बहाल की जा चुकी हैं जबकि 4 सड़कें मुकम्मल बंद हैं। बुनेर में सड़कों की बहाली पर 4.5 अरब रुपए लागत आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 5 लाख मिलेंगे। मुकम्मल तबाह घर का मुआवजा 10 जबकि जुज़वी तबाह घर पर 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब से तबाह दुकान मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का खुराक की फराहमी के लिए फ़ी खानदान 15,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की 1 दिन, ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। रिलीफ और इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। हज़ारा यूनिवर्सिटी की टीम ने मानसेरा में मुतासरीन में फूड पैकेजेस और दीगर सामान तकसीम किया। तर्जमान पैस्को के मुताबिक सवात शांगला बुनेर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल है। गंबट में आज रास्ता बहाल होने पर मरम्मती काम शुरू कर दिया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि सैलाब मुतासरा इलाकों में 96% बिजली बहाल। 60 में से 52 फीडर्स मुकम्मल तौर पर बहाल। 8 फीडर्स आर्जी बहाल कर दिए गए हैं। फील्ड टीमें सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र के इलाके तालीदास के मकीन खैमा बस्ती मुंतकिल। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। बालाई इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। अस्तोल में सैलाबी रेलें, फसलें और बागात तबाह। अस्तोर वैली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। चल्लास में आंधी के बायस दीवार गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी। दामर और गिरदोनवा में तेज़ आंधी। पराकरम हाईवे पर सफ़र दुश्वार। आवाम को दरियाओं और बरसाती नालों से दूर रहने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक आइंदा
चंद घंटों तक तेज हवाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक और मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके बाद लैंड स्लाइडिंग और दीगर खतरात लाहिक हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। साफ पानी की किल्लत, पंजाब में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्द की बीमारियों समेत दीगर बीमारियां रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह में 15,000 से ज़ायद लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, दानों, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियां फैलने लगीं। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद उमरकोट के शहरी मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी ज़ेर ज़मीन बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। मुज़ाकरात में दोनों जमातों के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि दोनों जमातें ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। ज़िमनी इंतखाबात में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। साबिका इलेक्शन में जो पार्टी रनर अप थी उसकी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातें हैं, ज़िमनी इलेक्शन में फार्मूले के मुताबिक चलेंगे, एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। 2018 का इलेक्शन चोरी करके नून लीग रहनुमाओं से बदला लिया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक का अवामी जलसे से खिताब, कहा कि जब शेर आता है पाकिस्तान को मजबूत करता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। APS के कातिलों से मुज़ाकरात करके दहशतगर्दों को वापस लाया गया। मिसाक़ जमहूरियत के बाद PTI ने सिविल स्पेस को ख़त्म किया। PTI ने जमहूरियत को दफन किया, पार्लियामेंट पर हमला किया। बानी PTI को अदालतों में अपने आमाल का जवाब देना होगा। हमने उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया, अदालतें फैसला करेंगी। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा कि पार्लियामेंट में हम बार बार कौमी मफाद पर बात करने का कहते हैं। सियासत एक तरफ, मुल्क के वसी तर मफाद में सबको मिलकर चलना चाहिए। मुल्क को माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम दरकार है। PTI को अपना बाइख्तियार लीडर मुज़ाकरात के लिए सामने लाना होगा। बग़ैर इख्तियार नुमाइंदों से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले इक़दामात किसी के हक़ में नहीं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि मुल्क के आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान फराहम किया जाए। आज सिंध हुकूमत इस वादे को पूरा कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध में घरों की तामीर से मुतालिक तकरीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत के तहत बनने वाले घरों के मालिकाना हुकूक तरजीही बुनियादों पर ख़वातीन के नाम किए जा रहे हैं, ताकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया जा सके, जो हमेशा बेटियों और बेटों दोनों का यकसा ख्याल रखती थीं। सिंध हुकूमत की कोशिशें जारी हैं कि तमाम घर जल्द अज जल्द मुकम्मल हों। साथ ही ऐलान किया कि घरों में सोलर की सहूलत फराहम करने के मंसूबे पर भी काम जारी है, ताकि बिजली के मसाइल कम हों। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत, पाकिस्तानी पेविलियन का दौरा किया, पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से मुलाकात की। कहा कि पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर में तामीर और तरक्की देंगे। मरीम नवाज का ग्रैंड रिंग का भी दौरा, 20 मीटर ऊंची दुनिया की मुनफरिद इमारत 61,000 मुरबा मीटर पर फैली हुई है। नुमाइश में तारीख रात में कौस क़ज़ा के एंड्रॉयड फ़ोन्स की कॉल सेटिंग्स में अचानक तब्दीली वजह सामने आ गई। गूगल ने वजाहत करते हुए बताया है कि ये तब्दीली हालिया सॉफ्टवेयर अपडेट के तहत की गई। मई में गूगल ने ऐलान किया था कि वो मटीरियल 3 एक्सप्रेसो अपडेट पर काम कर रहा है, जिसका मकसद फ़ोन के डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर को ज़्यादा सादा, तेज़ और आसान बनाना है। इस ऐप के हवाले से कॉल ऐप में मौजूद फीचर